Hello student, today we start physics, okay? And in previous classes we discussed two chapters of biology and chemistry. Biochemistry के टू चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं. अब हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे. तो फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर्स जो है आप लोगों को फिजिक्स की नोटबुक में ही राइट करना. आप लोगों की सिलेबस में जो 80 पेजेस की नोटबुक आई है वो वन आप लोग फिजिक्स के लिए बनाए, ठीक है. नाउ चैप्टर फर्स्ट इज मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. तो फर्स्ट इज व्हाट इज मोशन. मोशन मीन्स एन ऑब्जेक्ट चेंज इज प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ अपनी प्लेस को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड मोशन, ठीक है. और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, हम यहाँ पे डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे एंड कौन सी यूनिट्स हम लोग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं वो सब हम डिस्कस करना है. ओके, लेट्स फाइंड आउट. प्रीशा लिव इन अम्बाला. हर फैमिली इज़ प्लानिंग ट्रिप टू गोवा. अम्बाला में रहती है उनकी फैमिली. कहाँ प्लानिंग कर रही है? गोवा ट्रिप की. बट प्रीशाज फादर को टेक लीव ओनली फॉर 3 days. उनके पास कितने डेज है? 3 days है. देयर फॉर दे प्लानिंग द ट्रिप इन अ वे दैट दे सेव देयर ट्रेवल टाइम एंड मैक्सिमम दे स्टे इन गोवा. तो उनके फादर्स चाहते हैं कि वो जो ट्रैवलिंग टाइम उन्हें कम सेव कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ पर स्पेंड करें? वो गोवा में. तो हियर अ रूट मैप ऑफ अम्बाला टू गोवा इज गिवन. ऑब्जर्व द पिक्चर टू अंडरस्टैंड लोकेशन एंड देयर आंसर. अब अम्बाला इधर है, अम्बाला से उन्हें कहाँ आना है? गोवा. तब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो दिए हैं उनको आपको फिल करना है. फर्स्ट है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड प्रीशाज फैमिली यूज टू रीच दिल्ली एयरपोर्ट फ्रॉम हर होम. उसके होम से दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने के लिए वो क्या यूज़ करेंगे? एरोप्लेन, बाइक, बाइसिकल, बस, ट्रेन या कार, ठीक है. तो क्या यूज़ करेंगे? कार यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोग कार राइट करेंगे. विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड शी यूज़ टू रीच गोवा फ्रॉम दिल्ली. अब गोवा से दिल्ली के लिए वो कौन सा यूज़ करेंगे? तो क्या कर सकते हैं? वो एरोप्लेन यूज़ कर सकते हैं या ट्रेन यूज़ कर सकते हैं. वंस शी लीड इन गोवा, जैसे वो गोवा में आ जाते हैं, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड यूज़ टू रीच हर होटल. अब गोवा में आने के बाद वो वहाँ से होटल जाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, ठीक है. वो आपको आंसर इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में से फिल करके यहाँ राइट करना है. विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शी फॉर ट्रैवल ओवर वाटर. ओवर वाटर मतलब वाटर में ट्रैवल करने के लिए वो इनमें से कौन सा मोड ऑफ यूज़ करेंगे. व्हाट इज़ योर बेसिस चूजिंग द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आपका क्या चीज़ वो आपको यहाँ पर राइट करना है. ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन के द मूवमेंट ऑफ गुड्स और पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. पीपल्स का वन प्लेस टू अनदर मूवमेंट होना है, मूव होना क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन. द चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट मेनली डिपेंड ऑन टू फैक्टर. टू फैक्टर पे ट्रांसपोर्ट की चॉइस डिपेंड करती है. द डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस दैट वी नीड टू ट्रेवल. तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग हमारा ट्रांसपोर्टेशन या व्हीकल्स यूज़ करते कि हमें क्या यूज़ करना. सपोज़ अगर आप लोगों का डिस्टेंस कम है तो ऐसा नहीं कि हम एरोप्लेन यूज़ करेंगे, या डिस्टेंस ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बाइसिकल या बाइक यूज़ करेंगे. डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं. द मोड ऑफ ट्रेवल बाय एयर, वाटर और लैंड. और सेकेंड है कि हमें किस में जाना है, एयर, वाटर या लैंड. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं. तो 2 फैक्टर्स है, एक तो डिस्टेंस और सेकेंड है उसका मोड क्यों किस में जाएगी, एयर, वाटर या लैंड में, ठीक है. देन स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन की स्टोरी को आप लोग लाइटली इसको पढ़ना है, ज़्यादा हमें डीपली इसको नहीं देखना. बस ये देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन में फर्स्ट में क्या यूज़ किया करते थे, हॉर्स, बोट. देन फिर व्हील आए, तो व्हील के डिस्कवर होने के बाद ही बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होने लगे सब. उसके बाद में कार्ट, वाटर एयर बलून, शिप, साइकिल, स्टीम कार, फर्स्ट कार्ट, देन एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बाइक, रॉकेट और स्पेशल. Measurement. Measurement is one of the most fundamental concept in science. Without the ability of measurement, it would be difficult not only for scientists but also for us. अगर मेजरमेंट नहीं होता तो हम लोग किसी का भी एक्यूरेट यूनिट नहीं पता कर पाते कि वो कितना बड़ा है, क्या छोटा. हमें हर बात में डिफ़िकल्टी होती है, किसी को कुछ बताना हो, करना हो, तो मेजरमेंट ज़रूरी है. तो नॉट ओनली फॉर इज मेजरमेंट इंपॉर्टेंट इन साइंस, इट ऑल्सो इज इसेंशियल फॉर फार्मिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग भी होता है. कंस्ट्रक्शन का काम कहीं होता है तो वहाँ भी उनको मेजरमेंट करना होता है, कितना बड़ा रूम बनाना है, क्या करना है. इंजीनियरिंग में हर एक जगह मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इन अवर डेली लाइफ देर आर इनफ एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट बाय बाइंग वेजिटेबल्स. अगर वेजिटेबल्स भी लेते तो हमें बताना होगा कि हमें 1 kg लेनी, 2 kg, तो हर जगह मेजरमेंट वो जरूरी हो जाता है. तो मेजरमेंट किसका करते हैं हम लोग? मास में. सपोज़ वजन अगर हमें देखना है किसी का मास कितना है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस निकालते हैं, लेंथ में कि वो कितना लंबा है, छोटा है, टाइम का मेजरमेंट, ठीक है. तो नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजरमेंट. मेजरमेंट ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, मेजरमेंट शुरू से स्टार्ट हो गया था सबसे लोग तो, बट स्टैंडर्ड यूनिट जो वो बाद में बनी है. तो मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत क्या लगी? तो पहले जो यूज़ होते थे वो क्या होते थे, तो बिफोर द मैट्रिक सिस्टम मेजरमेंट वाज डेवलप्ड. पीपल
यूज्ड सेवरल डिफरेंट मीन्स टू मेजर डिस्टेंस एंड लेंथ, अलग अलग मीन्स यूज़ करते थे. फॉर इंस्टेंट कारपेंटर यूज हिज प्लाम, कारपेंटर प्लान यूज़ करता था. फिंगर यूज़ करते थे, आर्म यूज़ करते थे टू मेजर द लेंथ ऑफ वुड की, उसके लिए 4 उंगल 5 उंगल ऐसे आर्म फिंगर्स को यूज़ किया जाता था. और टेलर यूज्ड इस पाम फिंगर एंड स्टिच आर्म टू मेजर क्लोथ, ऐसे टेलर भी उसकी आर्म्स क्लोथ फिंगर को इसको यूज़ करके क्लोथ्स को स्टिच करता था. बट डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट होता है हर एक पीपल्स का. शॉपकीपर जो होता था वो अलग अलग वेट का यूज़ करता था. तो हैंड स्पैन, क्यूबाइट, फुट स्पैन, दिस आर यूज्ड इन मेजर द लेंथ ऑफ डिस्टेंस, इन सब का यूज़ किया जाता था. दिस मेजरमेंट आर ऑल्सो नोन एज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. इन्हें क्या कहते हैं? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एज दे आर नॉट फिक्स्ड एंड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर पर्सन के डिफरेंट होंगे. किसी ने 4 फिंगर अगर अपनी मेज़र करी तो किसी की फिंगर अलग होगी, किसी की फिंगर अलग होगी, तो मेजरमेंट में वेरिएशन आता है. तो people used to measure length by comparing the length of an object with length of certain body parts. Hence, to measure a unknown quantity, we compare it with the standard unit also unit. अब मेजरमेंट में क्या? तो मेजरमेंट इज द कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ फिक्स्ड क्वांटिटी. ठीक है, ऑफ सेम काइंड. द फिक्स्ड क्वांटिटी इज मेजर इन स्पेसिफिक यूनिट. स्पेसिफिक यूनिट होगी उस फिक्स क्वांटिटी की. अब मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट. मेजरमेंट के 2 पार्ट होंगे. अगर हम लोग किसी को बोलते हैं कि 2 kg, तो इसमें 2 पार्ट है, 2 और kg. तो kg यूनिट है और एक क्वांटिटी है. तो अ नंबर डिस्क्राइबिंग द नंबर वैल्यू ऑफ द मेजर, एक तो नंबरिक वैल्यू बताएगी, एंड यूनिट इन विच द क्वांटिटीज मेजर, और एक वो यूनिट जिसमें मेजर कर रहे हैं, हम kg में कर रहे हैं, मीटर में कर रहे हैं, जिसमें भी कर रहे हैं. ठीक है. देन फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू से द लेंथ ऑफ टेबल इज़ 2 मीटर, तो 2 मीटर में 2 न्यूमेरिक वैल्यू हो गई है और मीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो मेजरमेंट की क्या यूनिट है. ठीक है. देन अब आ गया लेट्स ट्राई फर्स्ट. गिव वन वर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ मूविंग पीपल एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन. तो ये आंसर्स आप लोगों को पीडीएफ में सेंड कर दिया. आप लोगों को अपनी नोटबुक में राइट करना है लेट्स ट्राई फर्स्ट टू लेट्स ट्राई 5, देन पीडीएफ में हमें सेंड करना है. ठीक है, आप लोग 2 डेज़ के अंदर ही हमें पीडीएफ सेंड करें. देन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? जो यूनिट थी वो अननोन क्वांटिटी, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट थी जो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है. बट स्टैंडर्ड यूनिट जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम चलती. सपोज स्टैंडर्ड यूनिट अगर मीटर है तो 1 मीटर हम लोगों का भी उतना ही होगा जितना अमेरिकन का होगा. ब्रिटेन कहीं भी चले जाए 1 मीटर हर जगह सेम मिलेगा. तो जो क्वांटिटी फिक्स करी होगी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. द मेजरमेंट मेड बाय फुट, क्यूबॉइड एंड हैंड इज नॉट एग्जैक्टली सेम. ये सबका सेम नहीं होता. इट इज़ बिकॉज द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स इज डिफरेंट ऑफ एवरी पर्सन. सच मेजरमेंट आर consist. To make the measurement more uniform, convenient and scientific, a system standard unit was devised. क्या यूज़ किया? स्टैंडर्ड यूनिट. दिस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका एसआई यूनिट. क्या बोलते हैं उसको? एसआई यूनिट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. तो लेंथ को स्टैंडर्ड यूनिट में किसमें मेजर किया जाता है? मास. ठीक है, सॉरी मीटर में. देन मास को किसका वेट कितना उसको किस में मेज़र किया जाता है? किलोमीटर. उसका सिंबल है केजी. टाइम को किस में मेज़र किया जाता है? सेकेंड में. ठीक है, तो ये सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स थी. सपोज 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 1/10 मीटर्स. तो ये सारी यूनिट सिस्टम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. यूल ऑफ राइटिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट. सपोज कि हमने लिखा है 5 किलोमीटर, तो इसका रूल क्या है? इसे कैसे लिखना चाहिए? तो सिंबल यूज टू शुड बी रिटर्न विद द स्पेस फ्रॉम द न्यूमेरिकल वैल्यू. थोड़ा सा स्पेस उसको एक्सपेक्टेशन इन डिग्री. फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर शुड बी रिटर्न एज द 5 किलोमीटर एज नॉट एज 5 किलोमीटर. उसमें स्पेस होना चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में. इस तरीके से जो राइट करते हैं हम लोग वो रॉन्ग होता है. तो फर्स्ट ये कि उनमें स्पेस होना चाहिए. सेकेंड है कि सिंबल ऑफ यूनिट आर ऑलवेज रिटर्न इन स्मॉल लेटर. हमेशा स्मॉल होगा. आप लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि केजी, ये रॉन्ग है. ठीक है, हमेशा उसको स्मॉल लेटर में ही रिप्रेजेंट किया जाता है. सम सिंबल आर नीडेड आफ्टर साइंटिस्ट. इफ द यूनिट नेम आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट इट कैन बी रिप्रेजेंट आइदर बाय फुल नेम ऑफ द साइंटिस्ट. कुछ को साइंटिफिक साइंटिस्ट जो थे उनके नेम पर रखा है. सपोज ये न्यूटन. ठीक है, हम उसको किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में. तो एन से उसको एक्सप्रेस करते हैं. सिंबल आर नेवर फॉलोड बाय द फुल स्टॉप. उनमें फुल स्टॉप नहीं होता है कि 20 मीटर फुल स्टॉप, कभी भी फुल स्टॉप नहीं आता है. एंड सिंबल आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल. प्लूरल्स में उसको नहीं करते कि किलोमीटर्स, किलोमीटर है 20 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर. ऐसा नहीं कि 20 किलोमीटर्स 30 किलोमीटर्स, तो प्लूरल में नहीं राइट करते. ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं. अब एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन एक अप्रॉक्सीमेट यूनिट. सपोज आप
अप्रोक्सीमेट यूनिट यूज़ करते हैं कि आपका वर्क कितनी देर में ख़त्म हो जाए, तो आप बोलते हैं 2 घंटे 3 घंटे अप्रोक्सीमेट बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस। इट इज सर्टेन सिचुएशन वी मेक रफ गेस, एक रफ आइडिया लगाते हैं कि हम इतनी देर में काम कंप्लीट हो जाएगा। सपोज कैन यू गेस फॉर हाउ मेनी डेज योर पेंसिल वर्क, आप बता सकते हो कि आपकी पेंसिल कितने दिन और चलेगी।